दोस्तों नमस्ते। दोस्तों यहाँ पे आइए देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश सीखेंगे, वर्ड पावर सीखेंगे और जो ग्रामर है उसको भी सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि फ्री एक्यूज्ड, मतलब क्या कर रहा है। फ्री मीन्स होता है मुक्त करना। एक्यूज्ड मीन्स होता है जो आरोपी है, जो दोषी है, उसको मुक्त कीजिए। इफ इफ अगर स्टेट्यूटरी स्टेच्यूटरी या स्टेट्यूटरी रूल्स, जो नियम है, आर नॉट फॉलोड, अगर उसका पालन नहीं किया जाता है, जो वैधानिक नियम है उसका पालन नहीं किया जाता है, तो उसको, जो आरोपी है, उसको मुक्त कीजिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ग्रांट बेल, यहाँ पे देखिए ग्रांट से लिखा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज किया गया है। ग्रांट बेल्स मीन्स होता है जमानत। टू फार्मर, फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व। भूषण स्टील प्रमोटर, जो भूषण स्टील प्रमोटर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, तो हैज ग्रांटेड हो जाएगा जी, क्योंकि ये हेडलाइन है। हेडलाइन जो है संक्षिप्त में लिखी जाती है। अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेड, इवन इफ, यद्यपि, सिंगल, एक व्यक्ति है, सुकअप, सुकअप मतलब शेख का जो थर्ड सेकेंड फॉर्म है सुकअप, द इकोनॉमीज, उसने इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को हिला दिया। एंड ग्राउंड हैज टू बी गिवेन, ग्राउंड हैज टू बी गिवेन मतलब ग्राउंड मीन्स होता है आधार। टू बी मतलब एक तरह से यह इम्फेसाइज है, मतलब जबरदस्ती बलपूर्वक, मतलब आधार को देना पड़ता है। ग्राउंड हैव टू बी गिवन, आधार को। ये चीज़ क्या है, पैसिव वॉइस में लिखी गई है, ये इम्फेसाइज है। और अब देखिए यहाँ पे सेंडिंग ए क्लियर मैसेज दैट, मतलब एक स्पष्ट संदेश भेजते हुए या कहते हुए कि दैट नो मैटर, मतलब कोई मामला नहीं है, हाउ सीरियस, मतलब कितना गंभीर है एक अपराध, एक अपराध चाहे कितना गंभीर है, कमिटेड बाय एन एक्यूज, एक आरोपी द्वारा जो एक अपराध को कमिट किया जाता है, अपराध किया जाता है, वो कितना गंभीर है ये कोई मामला नहीं है। ही हैज टू बी रिलीज, उसको क्या करना, छोड़ना ही पड़ता है। इफ ड्यू स्टेट्यूटरी प्रोसीजर, देखिए इफ ड्यू मतलब होता है एक मामला, केस होती है जो कोर्ट से संबंधित होता है। तो उसमें जो अगर जो ड्यू स्टेटरी प्रक्रिया है इज नॉट फॉलोड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग, अगर मतलब ड्यू जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका जो पालन है जांच एजेंसी द्वारा नहीं की जाती है, तो भाई अपराधी को छोड़ना ही पड़ता है। वाइल रेसिस्टिंग हिम, रेसिस्टिंग अरेस्टिंग, देखिए वाइल दिया है। वाइल मीन्स क्या होता है, अरेस्टिंग ही, मतलब उसको गिरफ्तार करते समय, वाइल अरेस्टिंग। द सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड रिलीज ऑफ भूषण स्टील फार्मर प्रमोटर नीरज सिंघल इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। अब देखिए इन मनी लॉन्ड्रिंग केस में, देखिए ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है। लॉन्ड्रिंग मीन्स होता है शोधन, मतलब एक धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड किया रिलीज, मतलब उसको छोड़ने के लिए, जो भूषण स्टील के, यहाँ पर अपन भूतपूर्व प्रमोटर है नीरज सिंघल को छोड़ने के लिए आदेश दिया, चाहे डायरेक्ट दिशा निर्देश दिया। और जो ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, मनी एराइजिंग फ्रॉम एन एलिज्ड बैंक फ्रॉड ऑफ 46,000 करोड़, मतलब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उत्पन्न हुआ एक बैंक फ्रॉड से। जान अलेज्ड मतलब कथित तौर पर या जानबूझकर एक बैंक फर्जीवाड़ा है जो कि 46,000 करोड़ का है। एज ए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जैसा कि मतलब यह जो है गिरफ्तार का एक आधार है। वाज फर्निश्ड टू हिम, वाज नॉट फर्निश्ड टू हिम, मतलब यहाँ पे देखिए वाज नॉट फर्निश्ड हिम, यहाँ पे फर्निश्ड मिलता तो सुसज्जित होना,
या तैयार होना, मतलब अभी भी उसको तैयार नहीं किया गया। वाट नॉट फर्निश टू हिम, मतलब ये आधार जो है अभी भी गिरफ्तारी का तैयार नहीं किया गया है, ये चीज कह रहा है। एग्रीइंग दैट एग्रीइंग एग्रीइंग दैट द चार्जेज अगेंस्ट द एक्यूज वेयर वेरी सीरियस, मतलब सहमत होते हुए कि जो आरोप है, आरोपित जो दोषी के खिलाफ जो आरोप है, जो दोष है, जो आरोप है, वो बहुत ही क्या गंभीर है। क्योंकि एज इट शुक द मार्केट, इसने पूरे मार्केट को ही हिला दिया। इट शुक द मार्केट फॉर व्हिच, जिसके लिए ही शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइटली, मतलब जिसके लिए क्या आ रहा है, फॉर व्हिच, जिसके लिए ही शुड नॉट बी ट्रीटेड, मतलब नरमी नहीं बरतना चाहिए। ही शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइटली, उसके साथ नरमी नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया है, धोखा किया है कि पूरी अर्थव्यवस्था को ही हिला दिया है। हाउ ही वर ग्रांटेड हिम ए रिलीफ, फिर भी इट फिर भी ग्रांटेड, मतलब उसको क्या है, क्या ग्रांटेड मतलब दी है, राहत, रिलीफ मीन्स राहत, एंड ऑब्जर्व, एंड महसूस की, किया कि इट वुड मेक इट वुड मेक ईडी वाइजर एंड इट वुड नॉट कमिट द मिस्टेक इन फ्यूचर। और इसने कहा कि ऑब्जर्व, कोर्ट ने महसूस किया, ऑब्जर्व किया कि यह जो है, जो कदम है, जो स्टेप है, यह ईडी को क्या है, मतलब और अधिक चतुर बनाएगी। वुड मेक, और फ्यूचर में इट वुड नॉट कमिट द मिस्टेक, फ्यूचर में यह गलती नहीं करेगी, भविष्य में। ईडी के बारे में कह रहा है। जो यहाँ पे इट शब्द आया है वो ईडी के लिए ही आया है। अब देखिए यहाँ पे जो जज हैं, जज खन्ना एंड पीवी संजीव कुमार, ग्रांटेड मतलब दे दिए हैं बेल, जो सिंघल को जमानत दे दी है। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ऑब्जर्विंग मतलब देखते हुए, महसूस करते हुए कि ही वाज इन ए जेल, मतलब वह जेल में था, फॉर 16 मतलब 16 महीने से, एंड ट्रायल अगेंस्ट हिम, और उसके जो खिलाफ जो ट्रायल है, जो कार्रवाई है, वाज नॉट प्रोसीडिंग, मतलब प्रोसीडिंग नहीं हो पा रही थी, जो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है, जो ट्रायल है, वो संपन्न नहीं हो पा रहा था। नॉट प्रोसीडिंग आगे नहीं, प्रोसीडिंग मीन्स होता है आगे नहीं बढ़ रहा था। हाउएवर फिर भी द टॉप कोर्ट ने नोटेड मतलब महसूस किया, देखा कि जो आरोप है, एलिगेशन है अगेंस्ट सिंगल इज सीरियस, बहुत ही। ईडी हैज आल्सो अपोज्ड हिज बेल, और ईडी ने भी किया है, उसकी जो जमानत है उसका विरोध किया, कहते हुए सेइंग दैट द ऑफेंस अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ जो उनके विरुद्ध जो अपराध है, जो आरोप है, अपराध है, ऑफेंस इज ए सीरियस इन नेचर, प्रकृति में क्या है, एक तरह से स्वभाव से, मतलब प्रकृति में बहुत ही गंभीर है, प्रकृति में उसका जो अपराध है वो प्रकृति से बहुत ही गंभीर है। अब टॉप कोर्ट, द टॉप कोर्ट ने कहा कि ए लाइन हैज टू बी ड्रॉन फॉर इकोनॉमिक्स ऑफेंसेज। टॉप कोर्ट ने कहा कि देखिए, हैज टू बी ड्रॉन मतलब खींचना पड़ता है, यहाँ पे एक रेखा जो होती है उसको खींचना पड़ता है। यहाँ पे यहाँ पे पैसिव वॉइस का, हैज टू का जो पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, जो अपराध, जो आर्थिक अपराध है उसके लिए एक रेखा खींचनी पड़ती है। सिंगल सुक अप इकोनॉमी, सिंगल ने क्या होते हैं, पूरे मतलब अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। द कोर्ट एडेड, ये बात कोर्ट ने कही। द कोर्ट ओपेंड, और कोर्ट ने ओपेंड किया, एक बनाया, एज ए लॉन्ग इनकारनेशन,
मतलब एक तरह से स्वरूप के रूप में जो सिंघल का जो एक उदाहरण के देखिए, इनकारनेशन मीन्स होता है एक अवतार कह सकते हैं, एक लंबे उदाहरण चाहे लंबे अवतार के रूप में, एज ए लेसन मतलब एक सीख के रूप में सिंघल को कहा, सिंघल को एग्जाम्पल दिया एक लर्न लेसन मतलब एक सीख, एक पाठ को सीखा। बट सेड इवेन आई विल, उसने कहा यद्यपि ही सुकअप इकोनॉमी, उसने क्या है अर्थव्यवस्था को क्या हिला दिया है, और ग्राउंड हैज टू बी गिवेन, और जो आधार है देना पड़ता है, आधार जो है उसका गिरफ्तारी का जो आधार है उसको देना पड़ता है।